केवीएस का अभी अभी 28 तारीख को कल रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही एक और नोटिस आ गया है कि भी ये रिजल्ट है, इसमें रिवीजन होगा, रिजल्ट में बदलाव होगा, दोबारा से रिजल्ट जारी होगा, दोबारा से आपकी कट ऑफ आएगी और कट ऑफ पहले से थोड़ी सी नीचे तो ज़रूर ही आएगी। अब आपको पता है कि पहले भी इसमें जब एग्ज़ाम में भाग लेने वाले विद्यार्थी थे वो आपके बीएड वाले भी थे और बीटीसी वाले भी थे। बीटीसी मतलब डीएलएड वाला जिनको बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बीएड वालों को पहले बाहर किया गया, कट ऑफ में संशोधन हुआ, उसके बाद फिर डीएलएड वाले बच गए थे और हम मान के चल रहे थे कि अब तो ठीक ठाक भर्ती पूरी हो जाएगी। पर हुआ क्या है, डीएलएड में ये कहा जा रहा है कि डीएलएड में दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। एक तो जो कॉलेज में जाके 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, एक डिप्लोमा जो एनआईओएस ओपन स्कूलिंग से चलाया था, घर बैठे आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, वो 18 महीने का डिप्लोमा वो भी थे और एलिजिबल दोनों थे, दोनों ने फार्म भरे थे क्योंकि 2021 में एनसीटी ने 18 महीने वाले ओपन स्कूलिंग वाले डिप्लोमा को योग्य बताया था कि ये मान्य है। तो 2022 में पीआरटी की जो केवीएस की भर्ती आई उसमें वो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया ओपन स्कूल वालों ने, और इन्होंने भी भर दिया जो आपका कॉलेज में जाके 2 साल का डिप्लोमा किए थे। अब एक डिसीजन कल ही आया है, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। उत्तराखंड राज्य का एक मामला था जिसमें टीचर्स की वैकेंसी आई थी और उस टीचर्स की वैकेंसी में उत्तराखंड सरकार ने ओपन स्कूल से जो डीएलएड का डिप्लोमा करके भाग ले रहे थे उनको लेने से मना कर दिया था। उसके बाद वो मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट बोली कि भाई ओपन वालों को भी ले लो, वो भी तो डिप्लोमा ही है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है उसको। उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट चले गए जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में जाके, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन ये दे दिया गया कि ओपन वाले वैलिड नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये 18 महीने का है, 2 साल का नहीं। दूसरा ये ओपन से है, वहाँ कॉलेज में जाके क्लास अटेंड नहीं की। तीसरी बात, एनसीटी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था 2017 में इसके लिए, वो इन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन निकाला था इन सर्विस टीचर के लिए, जो पहले से टीचर सर्विस में है उनके लिए डिप्लोमा था, ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए तो था नहीं ये। तो फ्रेश कैंडिडेट ने क्यों कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सर्वमान्य होता है। अब बात ये आ गई कि केवीएस का जो रिजल्ट आ चुका है उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो दोनों होंगे, एक तो जो कॉलेज में पढ़ाई करके आए थे 2 साल का डिप्लोमा वो भी, और एक 18 महीने का जिन्होंने ओपन से डिप्लोमा किया था वो भी। अब ओपन से डिप्लोमा किया था वो डिप्लोमा ही मान्य नहीं है तो वो फिर एलिजिबल नहीं है टीचर बनने के लिए, तो अब उनको निकाला जाएगा, बीच में से निकाला जाएगा तो सीट खाली होंगी। सीट खाली होंगी तो उनमें वो कैंडिडेट आएंगे जिनके नंबर अभी कट ऑफ में नहीं आए। अब जिनके कट ऑफ से नंबर नीचे रह गए हैं, अब कट ऑफ अपने आप नीचे उनके पास जाएगी, कुछ बच्चे और सिलेक्ट होंगे, ऐसा रिवीजन होगा। ऐसा एक नोटिस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये केवीएस की तरफ से आया है। पहले इस नोटिस को डाला गया केवीएस की वेबसाइट पे, तुरंत थोड़ी देर बाद इस केवीएस के ने इस नोटिफिकेशन को वेबसाइट से हटा लिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा क्यों हटाया। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रिजल्ट फाइनल है, केवीएस ने नोटिफिकेशन गलती से डाल दिया था, अब उनका मूड बदल गया, हटा लिया है। बात ऐसी है नहीं, हो सकता है उस नोटिस में कुछ और संशोधन होता हो सकता है नोटिस में कोई 1-2 बातें और लिखनी है उनको, जो भी है, पर नोटिस आया है एक बार, बेशक हटा लिया, नोटिस दोबारा ज़रूर आएगा। रिजल्ट में रिवीजन मेरे हिसाब से तो होना तय है क्योंकि जब बीएड को बाहर किया गया था तो मेरिट लिस्ट में संशोधन हुआ था, तो अब जब इसमें आपका डीएलएड वालों जो ओपन वाले हैं इनको बाहर किया जाएगा कैंडिडेट को, जो जितने भी कैंडिडेट लगे हो चाहे वो थोड़े हों, तो उस वजह से संशोधन तो होगा कट ऑफ में। तो अब देखते हैं बेटा कि जो केवीएस है आजकल फास्ट मोड में चल रहा है, नोटिफिकेशन तुरंत आते हैं। कल रिजल्ट आया, कल ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और कल ही फिर आज ही फिर ये नोटिस आ गया था। तो बेटा आप वेट करते हैं, आप ऐसी जानकारी जो है आपको मिलती रहे टाइमली, ताकि आप अवेयर रहें और सही से डिप्लोमा वो वाला चुनें जो आपको आगे काम आए। आप कैरियर के बारे में काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो मन्नू मैम बहुत ही बेहतर, आप सब बच्चे जानते ही हैं, अगर आप मानते भी हैं कि मन्नू मैम बहुत बेहतर जानकारी लाते हैं, सही सटीक जानकारी, एक गाइड का काम करते हैं आपके लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा जो भी आपकी राय हो मन्नू मैम के बारे में। वो बहुत अच्छे से गाइड करती है क्या करना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। फर्दर अपडेट बेटा केवीएस के बारे में इसी डिसीजन का रिजल्ट का हम लाएंगे। जय हिंद।